हेलो एवरीवन। स्टडी ब्रो में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आप नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। पिछले वीडियो में हमने जीव जगत का तीसरा टॉपिक यानी कि वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान में जीवों के नामकरण नाम पद्धति के बारे में पढ़ चुके थे। अगर आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाकर जरूर देख लीजिए। आज हम इस वीडियो में वर्गीकी पदानुक्रम एवं संवर्ग के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्गीकी संवर्ग, जिसे इंग्लिश में टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहा जाता है। क्या होती है वर्गीकी संवर्ग? जीवों को वर्गीकरण करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा कुछ श्रेणियां बनाई गई है, जिसमें जीवों को उनके समानताओं तथा विषमताओं के आधार पर अलग अलग रखा जाता है। इन श्रेणियों को वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इसमें कहा यही जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने जीवों को वर्गीकरण किया, ठीक है, उनको अलग अलग भाग में बांटा। जो समान जीव थे यानी कि उनमें कुछ समानताएं पाई जा रही थी, जिन जीवों में समानताएं पाई जा रही थी उनको अलग करके एक समूह में रख दिया गया, ठीक है, और उन समूहों को एक नाम दिया और इसी नाम को हम वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। बात समझ में आई? जीवों को वर्गीकरण करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा कुछ श्रेणियां बनाई गई, कुछ समूह बनाए गए और उस समूह को नाम दिया गया, जिसे ही हम वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। वर्गीकी संवर्ग 7 तो होते हैं। वर्गीकी संवर्ग कितने होते हैं? 7 होते हैं। पहला है जाति, जिसे इंग्लिश में स्पीसीज कहा जाता है, और दूसरा है वंश, जिसे इंग्लिश में जीनस कहते हैं। तीसरा है कुल, जिसे इंग्लिश में फैमिली कहा जाता है। चौथा है गण, जिसे इंग्लिश में ऑर्डर कहा जाता है। पांचवा है वर्ग, जिसे इंग्लिश में क्लास कहते हैं। और छठा है संघ या प्रभाग, जिसे इंग्लिश में डिवीजन कहा जाता है। और सातवां है जगत, जिसे इंग्लिश में किंगडम कहा जाता है। तो वर्गीकी संवर्ग कितने होते हैं? 7 होते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सैपियंस होता है। होमो सैपियंस, ठीक है। होमो सैपियंस को किस श्रेणी में रखा गया है, चलिए जानते हैं। होमो सैपियंस का जो जाति है वो सेपियंस है। वंश है जो होमो है। मनुष्य का जो कुल है वो होमिनिडी है। और गण है जो प्राइमेट है। और वर्ग मैमेलिया है। और संघ कॉर्डेटा है। और जगत जंतु जगत है। यानी कि सिंपल सा यह क्या कर रहा है, वर्गीकी संवर्ग जो है सिंपल सा एक जीव का एड्रेस बता रहा है। जैसे हम सभी का एक एड्रेस होता है, एक पता होता है कि हम कहाँ रहते हैं, किस जिले में रहते हैं, किस राज्य में रहते हैं। बात समझ में आ रही है? किस देश में रहते हैं, किस महादेश में रहते हैं। तो जो जीव है, जीवों को भी एक एड्रेस के रूप में वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। हम अगर साधारण रूप में समझें तो जैसे हमारा एड्रेस होता है कि जैसे हम महादेश में रहते हैं, हम एशिया महादेश में रहते हैं, तो जंतु भी है जो होमोसेपियंस है, यानी कि किसी एक जीव को ले लीजिए, उनका जो एड्रेस है वर्गीकरण प्रणाली में, तो वो जंतु जगत में आते हैं। उसी प्रकार हमारा जो महादेश है वो एशिया महादेश है। फिर आता है देश। देश क्या है? हमारा भारत देश है, हम भारत देश में रहते हैं। तो उसी प्रकार इस जीव को संघ में रखा गया, यानी कि संघ जो किस संघ में रखा गया है, तो कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। फिर आता है उसके निचला, यानी कि हम किस राज्य में रहते हैं। तो उसी प्रकार जीवों को भी एक वर्ग में रखा गया है, यानी कि होमो सेपियंस को किस वर्ग में रखा गया है, तो मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। बात समझ आ रही है? फिर उसका निचला एड्रेस क्या आता है?
कि हम किस जिले में रहते हैं, तो फिर इसका भी यही हाल है। होमोसेपियंस को किस गण में रखा गया है, तो प्राइमेट गण में रखा गया है। बात समझ में आ रही है। फिर उसका निचला एड्रेस क्या आता है कि हम कौन से गली में रहते हैं या फिर कौन से क्षेत्र में रहते हैं। तो उसी प्रकार होमोसेपियंस का जो कुल है वो होमिनिडी कुल में इनको रखा गया है। फिर आता है कि हम किस गली में रहते हैं, तो किस गली में। उसी प्रकार होमोसेपियंस को किस वंश में रखा गया है, तो होमो वंश में रखा गया है। बात समझ में आ रही है। फिर उसका निचला एड्रेस क्या आता है कि हमारा घर का नंबर क्या है। तो उसी प्रकार होमोसेपियंस को, मनुष्य जाति को किस जाति में रखा गया है, तो सेपियंस जाति में रखा गया है। तो समझिए जो वर्ग की संवर्ग है जीवों का एक एड्रेस है। अगर हम वर्ग की पढ़ेंगे, वर्ग की एक किताब है ना, किताब है ना, वर्ग की एक किताब है, उसमें अगर हमको मनुष्य जाति के बारे में पढ़ना है तो हम इस एड्रेस का उपयोग करेंगे। पहले हम जंतु जगत में जाएंगे, फिर कॉर्डेटा में जाएंगे, फिर मैमेलिया में जाएंगे, तब प्राइमेट में जाएंगे, फिर होमिनिडी में जाएंगे, फिर होमो में जाएंगे, फिर सेपियंस में जाएंगे। तो उनकी पूरी कहानी, पूरी जन्म कुंडली पता चल जाएगी, जैसे हमारे एड्रेस के अनुसार पूरी कुंडली पता चल जाती है। बात समझ में आ रही है। जब हम एड्रेस में पहुंचते हैं, जब कोई व्यक्ति हमारे एड्रेस पर पहुंचता है तो अगल बगल पूछता है कि क्या इसका यही घर है। बात समझ में आ रही है। उसी प्रकार जब हम वर्ग की किताब को पलटेंगे तो इस प्रकार एड्रेस का उपयोग करके हम ढूंढ लेंगे कि कहाँ पर मनुष्य जाति को हमें पढ़ना है, होमोसेपियंस को हमें पढ़ना है। चीज़ें समझ में आ गई, वर्ग की संवर्ग क्या होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अब हम जानते हैं कि टैक्सॉन क्या होता है, जिसे वर्गक भी कहा जाता है। क्या होती है टैक्सॉन? प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है, जिसे वर्गक या टैक्सॉन कहते हैं। टैक्सॉन जीवों के एक संवर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जो कुछ आसानी से देखने योग्य विशेषताओं पर आधारित होता है। टैक्सॉन क्या है? प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। यानी कि जितने भी संवर्ग हैं, जैसे जाति, वंश, कुल, गण, ये सब क्या करते हैं? वर्गीकरण की एक यूनिट है, एक यूनिट को प्रदर्शित करते हैं, एक इकाई को प्रदर्शित करते हैं, जिसे वर्गक या टैक्सॉन कहते हैं। टैक्सॉन जो है वो जीवों के एक संवर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है, जो कुछ आसानी से देखने योग्य विशेषताओं पर आधारित होता है। जब हम वर्गक तथा वर्गीकी संवर्ग में अंतर पढ़ेंगे, हमें अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि संवर्ग क्या होती है और टैक्सॉन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। वर्गक यानी कि टैक्सॉन तथा वर्गीकी संवर्ग में क्या अंतर है। जो जगत है, जगत जो है वो वर्गीकी संवर्ग है। जो जगत, सिर्फ जगत अगर आ गया तो वो वर्गीकी संवर्ग है। लेकिन अगर जंतु जगत है तो वो वर्गक है, यानी कि टैक्सॉन है। चीजें समझ आ रही है। जैसे सिर्फ जगत अगर आप बोल रहे हैं तो वो वर्गीकी संवर्ग है। समझ में आ रही बात? अभी हम खुद पढ़े हैं थोड़ा देर पहले कि वर्गीकी संवर्ग 7 होती है, जैसे जाति, कुल, वंश, गण, जगत। समझ में आ रहा है? तो जगत क्या है? वर्गीकी संवर्ग है। जाति क्या है? वर्गीकी संवर्ग है। गण क्या है? वर्गीकी संवर्ग है। लेकिन वही जंतु जगत अगर बोलेंगे, प्राणी जगत अगर बोलेंगे, पौधा जगत अगर बोलेंगे, तो ये क्या हो गया? वर्गक हो गया, टैक्सॉन हो गया। बात समझ में आ रहा है? अगर जाति बोले तो वो वर्गीकी संवर्ग है, लेकिन अगर वही मनुष्य जाति बोले, सेपियंस बोले, तो क्या हो गया? वो टैक्सॉन हो गया, वर्गक हो गया। बात समझ में आ रही है? वर्गक और वर्गीकी संवर्ग में क्या अंतर है? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी।
चलिए अब हम पढ़ेंगे ये टैक्सा क्या होता है। टैक्सा टैक्सोन का बहुवचन शब्द है। यह जीवों के समूहीकरण के विभिन्न संवर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। टैक्सा क्या है? टैक्सा जो है वो टैक्सोन का वर्ग का बहुवचन है। बात समझ में आ रही है? टैक्सा जो है वो टैक्सोन का बहुवचन शब्द है। यह जीवों के समूहीकरण के विभिन्न संवर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे समझें तो अगर हम टैक्सा और टैक्सोन में अंतर समझें तो एकदम अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि टैक्सा क्या है और टैक्सोन क्या है। टैक्सा तथा टैक्सोन में क्या अंतर है? टैक्सोन किसी एक जीव को प्रदर्शित करता है, यानी कि जो टैक्सोन है किसी एक जीव को बताता है। उदाहरण में एक मनुष्य, सिर्फ एक मनुष्य अगर कोई है, खास एक मनुष्य है तो उसको टैक्सोन बोलेंगे। लेकिन वही टैक्सा जीवों के समूह को बताता है। उदाहरण में बहुत सारे मनुष्य। समझ आ रहा है बात? टैक्सा जो है वो जीवों के समूह को बताता है। जैसे बहुत सारे मनुष्य अगर हैं तो उसको टैक्सा बोलेंगे। जैसे अगर एक बिल्ली को लीजिए, अगर एक बिल्ली है तो टैक्सोन कहलाएगा। अगर बहुत सारी बिल्ली है तो वो क्या कहलाएगा? टैक्सा कहलाएगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि निम्न में से कौन सा टैक्सा है और ऑप्शन दे दे बिल्लियाँ, बिल्ली, तो क्या बताएंगे आप? तो आंसर होगा क्या? बिल्लियाँ होगा, क्योंकि टैक्सा पूछ रहा है यानी कि बहुवचन पूछ रहा है। तो बहुत सारे बिल्लियाँ की बात हो रही है, बहुत सारे बिल्ली की बात हो रही है, यानी कि बिल्लियाँ सही आंसर होगा। तो समझ में आ रही है बात? अगर सिंगुलर है, एक है, खास एक मनुष्य की बात हो रही है, एक बिल्ली की बात हो रही है, एक कुत्ता की बात हो रही है, तो टैक्सोन कहलाएगा। और वही बहुवचन है, बहुत सारे हैं, तो वो टैक्सा कहलाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं वर्गीकी पदानुक्रम क्या होती है। किसी जीव के वर्गीकरण के दौरान वर्गीकीय श्रेणियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने का क्रम वर्गीकीय पदानुक्रम कहलाता है। वर्गीकीय पदानुक्रम क्या है? किसी जीव के वर्गीकरण के दौरान वर्गीकीय श्रेणियों को अवरोही क्रम में, यानी कि हम वर्गीकीय संवर्ग पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था? कहानी जाति से शुरू हो रही थी, स्पीशीज से शुरू हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जगत से शुरू हो रहा है, यानी कि चीज़ों को उल्टा पलटा कर दिया गया है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया गया है। यानी कि वर्गीकीय संवर्ग को, वर्गीकीय संवर्ग के श्रेणियों को अब जब अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो उसी को वर्गीकीय पदानुक्रम कहा जाता है। अब समझ में आई बात? यानी कि एड्रेस को उल्टा कर दिया गया है भाई। यानी कि वर्गीकीय संवर्ग में हो रहा था कि एड्रेस जाति से शुरू हो रही थी, एड्रेस घर के नंबर से शुरू हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एड्रेस महादेश से शुरू हो रहा है, जगत से शुरू हो रहा है। समझ में आ रही है बात? कहाँ से शुरू हो रहा है? जगत से शुरू हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? वर्गीकीय पदानुक्रम सर्वप्रथम कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था। वर्गीकीय पदानुक्रम या फिर कह सकते हैं वर्गीकीय संवर्ग को किसने बनाया था? तो कैरोलस लीनियस ने बनाया था। याद रखिएगा, वर्गीकीय संवर्ग किसने दिया था? वर्गीकीय पदानुक्रम किसने दिया था? तो कैरोलस लीनियस ने दिया था। इन्होंने केवल 5 श्रेणियों, वर्ग, गण, वंश, जाति तथा किस्म का उपयोग किया था। बात समझ में आ रही है? जो कैरोलस लीनियस हैं वो किन किन चीज़ों को वर्गीकीय पदानुक्रम में सम्मिलित किए थे? तो वर्ग को किए थे, गण को किए थे, वंश को किए थे, जाति को किए थे और किस्म को किए थे। तो याद रखिएगा, इनमें से अंतिम श्रेणी यानी कि किस्म को अस्वीकार कर दिया गया तथा 3 अन्य श्रेणियों को जोड़ा गया था।
यानी जगत, प्रभाग तथा कुल को जोड़ा गया था। जो कैरोलस लिनियस ने अपनी वर्गीकरण प्रणाली में श्रेणियों को 5 श्रेणियों को जगह दी थी, लेकिन जो किस्म है उसको अस्वीकार कर दिया गया और उसके अवज में 3 और श्रेणियों को जोड़ा था। ठीक है, बात समझ में आई? जगत, प्रभाग और कुल। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। तो ब्रो आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम ये पूरी कहानी पढ़ेंगे, यानी कि जगत से लेकर जाति तक जितने भी वर्ग की संवर्ग हैं वो सारे संवर्ग हम अगले वीडियो में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। या फिर कहें जाति से जगत तक जितने भी संवर्ग हैं सारे के सारे पूरे विस्तार से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारे प्रिय भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो लाइक ज़रूर करें और बायोलॉजी की हर एक टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अपने गौरव भाई का चैनल स्टडी ब्रो को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले वीडियोज की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में।